आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज पार्टी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। अपने तमाम जो विधायक हैं उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हम उनसे बात करेंगे। सर, आरएलडी मुख्यालय में आप मौजूद हैं, बैठक कर रहे हैं, क्या रणनीति है, किस तरह जो है अब आगे बढ़ेंगे? पहली बार विधायकों के साथ बैठेंगे, उनके क्या अनुभव रहे चुनाव के उस पर चर्चा करेंगे। किन लोगों ने इनका साथ दिया, किन कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा मेहनत की, उन्हें भी चिन्हित करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो उनको भी जगह संगठन में दी जाए और फिर विधानमंडल दल का नेतृत्व किसी को सौंपना है तो विधायकों का मत उसमें लिया जाएगा और आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आरएलडी का विधायक, उसकी पहचान अलग हो। हमारे 8 विधायक भले हैं लेकिन 80 का काम वो कर सकते हैं, जनता के बीच रहें। खास तौर से उन मतदाताओं पे हमें फोकस करना है जिन्होंने इस बार मतदान किसी को नहीं दिया, यानी जिन्होंने वोट उनकी बनी है लेकिन वोट नहीं किया। तो उनका विश्वास अगर हम जीत जाएंगे तो बीजेपी के पास बहुमत नहीं बचेगी। कमी कहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत आप लोगों ने की और ये विश्वास था कि आप लोग सत्ता में आ रहे हैं? चुनाव समझना बहुत कठिन काम है, तो मैं नहीं कह सकता कि मैं भी समझ पाया हूँ कि क्या हुआ, क्यों मैंडेट इतना बड़ा मिल गया। और बीजेपी वालों को भी शायद विश्वास नहीं हो रहा कि हमें कितना बड़ा मैंडेट मिल गया। कई फैक्टर होते हैं, आदमी के मन में कुछ होता है, तनाव होता है, क्या होता है, मुद्दे होते हैं, फिर जाते जाते जब वो ईवीएम मशीन तक पहुँचता है क्या चीज़ हावी हो जाती है, ये इसको एनालाइज करना भी कठिन है। तो इसलिए हम अपने रास्ते पे चलेंगे। बिल्कुल कोई हताश हमारे कार्यकर्ता नहीं है, उसे तो वैसे भी लड़ने की आदत है। विपक्ष की राजनीति तो करने में हमें मज़ा ही आता है। लखीमपुर तिकोनिया कांड हो या उस क्षेत्र के तमाम ऐसे जिले रहे जहाँ पे किसान मुद्दा प्रभावी रहा, पूर्व मंत्री के बेटे का मुद्दा प्रभावी रहा, किसानों को कुचलने का मुद्दा प्रभावी रहा, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पर बीजेपी जो है अच्छा करके आई। क्योंकि डिस्कनेक्ट एक है, लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं उसका क्या समाधान हो सकता है और राजनीति, दोनों में कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन होना चाहिए, कड़ियाँ होनी चाहिए, वो कमज़ोर पड़ रही हैं। और ये प्रमाणित करता है कि लोकतंत्र पे कहीं ना जो लोगों का विश्वास होना चाहिए वो कमज़ोर हो रहा है। इसलिए वोट परसेंटेज भी इस बार चुनाव में कम रहा। तो सोचना चाहिए, किसानों को भी दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। गाँव में जो और लोग रहते हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, नौजवान हैं जो रोज़गार के खोज में लगा हुआ है, बहुत मेहनत करता है, महिलाएं हैं घर में, उनकी समस्याएं, उनकी बातें, उनके बीच उठना बैठना हमारे कार्यकर्ताओं को बढ़ाना पड़ेगा। सर, योगी 2 सरकार का गठन हो गया, पहली ही कैबिनेट बैठक की है। जो पीएम अन्य योजना थी उसको 3 महीने और बढ़ा दिया गया है और ये मानना है कि जो गरीब जनता है उसको जो है इसका लाभ लगातार मिलता रहे। मिलना चाहिए। कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है, यूपी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे खराब है, सबसे फिसड्डी है, तो बहुत कुछ और करना पड़ेगा। हमारी तो मांग है, इसमें आलू भी जोड़िए आप। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था जहाँ संभव हो, जहाँ सरसों की पैदावार है, जहाँ आप उनका तेल निकाल सकते हैं, क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया है, तो सरकार को करना ही चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग को राहत दी जाए, बढ़ा के दी जाए। सर, राहत की आप बात कर रहे हैं लेकिन महंगाई तो फिर बढ़ गई। जैसे ही सरकार आई है डीजल के दाम बढ़ गए। फॉर्मूला है ना कि रोज़ 80 पैसे बढ़ाने हैं। सर, विपक्ष के तौर पे आप लोग की भूमिका जो है और बढ़ गई है। सरकार मैनिफेस्टो लेकर के आई है और ये दावा किया है कि मैनिफेस्टो में जितने भी वादे किए गए वो पूरे करेगी। तो आखिर किस तरह कैसे आप लोग घेरेंगे ताकि जो जनता का अधिकार है उसको मिल पाए? हम उनके मैनिफेस्टो की याद उनको दिलाते रहेंगे, वो याद उनको सताएगी। हमारे विधायक खड़े होंगे, सदन में सवाल करेंगे और सरकार पे पूरा दबाव रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं की भी पूरी कोशिश रहेगी कि ईमानदारी से उनका मैनिफेस्टो पूरा हो। सर, जिस तरह साथ में चुनाव आप लोग लड़े हैं, अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट छोड़ करके विधानसभा को चुना है, तो क्या माना जाए कि विपक्ष जो है मजबूती से साथ दिखाई देगा विधानसभा? मैं मानता हूँ अच्छा फैसला उन्होंने लिया और यूपी विधानसभा में रहकर वो बेहतर जो मैंडेट मिला है उसको संभाल पाएंगे और मेरी शुभकामना उनके साथ है। सर, आज अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई लेकिन शिवपाल जी यहाँ वहाँ नहीं दिखे हो, ना उनको बुलाया गया। अब मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ, शायद कहीं फंस रहे होंगे, आ जाएंगे। तो आरएलडी सर, आप 2024 के लिए क्या रणनीति के तहत काम करने वाले हैं? हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो हमारा डेटा आया है उसको एनालाइज करा रहे हैं, बूथवार, और संगठन को नए सिरे से बनाएंगे। 15 अप्रैल तक रिपोर्ट आएगी। जो 3 मेंबर की कमेटी मैंने जिसका गठन किया वो जिले में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, समझेंगे क्या हमारी कमियां कैसे दूर करना है, वहीं से रोड मैप तैयार होगा। सर, इसलिए मैंने सवाल किया क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल ही बोला कि 75+75। ये शगुफे छोड़ते रहते हैं, ये तो जुमले हैं। जनता का मन बनेगा
जनता के आगे मुद्दे रखे जाएंगे, 2024 के अलग मुद्दे होंगे। अभी जनता इस पे कोई चर्चा नहीं कर रही, किसी का कोई मन बना हुआ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल ये जयंत चौधरी हैं, बैठक की है विधायकों के साथ, तो साफ तौर पे कहना है कि हम विधानसभा से लेकर के सड़क तक घेरने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बात को याद दिलाते रहेंगे कि जो मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे किए हैं वो सभी पूरे करने होंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र साथ, अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।